तो जब चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज भी आने वाले समय के लिए, क्योंकि 2024 में फिर से चुनाव शुरू हो जाएगा, 2024 के शुरू में ही लोकसभा का चुनाव होगा और फिर उसके बाद में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होगा। तो इन चुनावी मौसम को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच में आपसे आज चर्चा करूंगा इंडियन नेशनल लोकदल की, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख और आज की डेट में कहीं हाशिए पर जा चुकी विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल। आदमपुर के उपचुनाव के बाद जहां थोड़ा मोरल डाउन हुआ था, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव में आए परिणाम के बाद अभय सिंह चौटाला दमादम है। अभय सिंह चौटाला पूछते हैं कि पहले वो लोग बताएं कि जो आदमपुर के चुनाव के बाद बौरा गए थे। खैर, चुनाव जब होता है तो इस प्रकार की बातें आती रहती हैं। मैं बात कर रहा हूं पार्टियों की रणनीति की और उनके मजबूत करने की। इंडियन नेशनल लोकदल की अभी हाल ही में 2 दिन पहले बहादुरगढ़ में एक बैठक हुई और उस बहादुरगढ़ में हुई बैठक के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के जो कर्ता धर्ता है, यानी कि जो आजकल उसकी कमान संभाले हुए हैं अभय सिंह चौटाला, हालांकि सुप्रीमो तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि इनेलो की पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अभय सिंह चौटाला जी के पास है। तो अभय सिंह चौटाला ने बहादुरगढ़ के अंदर एक बैठक की और बैठक के अंदर 3 प्रस्ताव पारित किए गए। 2 प्रस्ताव तो हरियाणा के मामलों को लेकर थे, जिनके अंदर एक पहला किसानों के गन्ने के मूल्य को लेकर था और दूसरा था MBBS के स्टूडेंट्स की जो हड़ताल चल रही है, जो अनशन चल रहा है, जो उनका आंदोलन चल रहा है, उस मामले को लेकर के। जो उनका तीसरा प्रमुख था उसके ऊपर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने यह रखा था कि इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई। कोई नई बात नहीं है उसके अंदर, पार्टियां अपनी रणनीति बनाने के लिए इस प्रकार के फैसले लिया करती हैं। जो दूसरी बड़ी बात थी उस तीसरे निर्णय के अंदर, तीसरे फैसले के अंदर, वो यह थी कि अभय सिंह चौटाला प्रदेश की यात्रा करेंगे, पद यात्रा करेंगे, यानी कि हरियाणा प्रदेश को पैदल पैदल नापेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदल पैदल जा करके लोगों का राजनीतिक मिजाज देखेंगे। लोगों के अंदर, हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति उनके पुराने सो चुके प्यार को जगाने का प्रयास करेंगे। मैं सोया हुआ प्यार इसलिए कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल कभी हरियाणा की सत्ता में रही है और किसी टाइम पर प्रमुख विपक्षी दल रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की कभी प्रदेश में हनक हुआ करती थी, जो आज कुछ कम हो गई है, जिसे जीवंत करने के लिए अभय सिंह चौटाला पिछले मान लें तो 5 साल से लगे हुए हैं और एक बार पुनः उसको नई दिशा और नई ऊर्जा देने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, पदयात्राओं का एक अपना इतिहास है, पदयात्राओं की भी अपनी एक यात्रा है। देश के अंदर समय समय पर अलग अलग दलों ने, अलग अलग राजनेताओं ने अलग अलग स्थानों पर पदयात्राएं की हैं। आजकल भी राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर राहुल गांधी पैदल पैदल घूम रहे हैं। 20,000 किलोमीटर चलने की उनकी योजना है। जो मैं आपसे कह रहा था कि पदयात्राओं की अपनी एक यात्रा है, पदयात्राओं का अपना एक इतिहास है। किसी समय पूर्व प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर ने भारत दर्शन किया था, पूरे भारत की यात्रा की थी। हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल, यानी कि जो अभय सिंह चौटाला के दादा थे, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे, किसान नेता थे, भारत की राजनीति को नई दिशा देने वाले थे चौधरी देवीलाल। उन्होंने भी हरियाणा के अंदर कई बार पदयात्राएं की थी। एक उनकी पदयात्रा तो जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको बड़े अच्छे से याद होगी। वर्ष 1985-86 के अंदर चौधरी देवीलाल ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर न्याय युद्ध के तहत पदयात्रा की थी। चौधरी देवीलाल पूरे हरियाणा के अंदर पैदल पैदल चले थे। लोगों को याद होगा, पुराने लोगों को मैंने अभी कहा कि वो दृश्य आज भी याद आ जाता होगा कि सफेद धोती और सफेद कुर्ते में सफेद जुराब पहने चौधरी देवीलाल किस प्रकार पैदल पैदल गांव गरियारों तक घूमे थे। चौधरी देवीलाल की पदयात्रा का परिणाम ये हुआ था कि जून 1987 में जब हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस समय हरियाणा संघर्ष समिति, यानी कि जो उस समय लोकदल थी, लोकदल और भाजपा के गठबंधन ने हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतने का एक रिकॉर्ड कायम किया था। मैंने आपसे बता रहा हूं कि यात्राओं और पदयात्राओं का एक इतिहास रहा है, एक इनकी अपनी यात्रा रही है। चौधरी देवीलाल के बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी एक यात्रा की थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा की सत्ता में नहीं थे, जब विपक्ष के अंदर थे, तो उन्होंने मंडी अटेली से लेकर और चंडीगढ़ तक ट्रैक्टर पर बैठ करके, ट्रैक्टर ट्रॉली पे सवार होकर के लगभग 1.25 महीने तक की यात्रा की थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की उस यात्रा का भी परिणाम यह निकला था कि सूबे के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आया था। आज अभय सिंह चौटाला किसी भी प्रकार से ये किन प्रकरण इनेलो की ताकत को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि पिछले काफी समय में इंडियन नेशनल लोकदल को काफी डेंट लगे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने में
जननायक जनता पार्टी की भी एक बड़ी भूमिका रही है। इनेलो से बड़ी संख्या में नेता इनेलो को छोड़कर जेजेपी में गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभय सिंह चौटाला किसी सोच के साथ में, किसी बड़े कदम को उठाने के इंतजार में, किसी इस सोच के साथ कि हरियाणा प्रदेश की जनता के दिलों में एक बार पुनः इनेलो के प्रति प्यार उमड़ेगा, अपनी पूरा दमखम लगाए हुए हैं। अब पंचायत चुनाव के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि पंचायत चुनाव में खासकर सिरसा जिला और उसके आसपास के जिलों में इंडियन नेशनल लोकदल को ऑक्सीजन भी मिली है, और उसके बाद से इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बार दोबारा से अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। हालांकि इसी बीच पंचायत चुनाव के बाद में जेजेपी ने इनेलो को एक और डेंट मार दिया जब एलनाबाद के पूर्व विधायक भागीराम जेजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इसके बावजूद अभय सिंह चौटाला भी ये कह रहे हैं कि वे पदयात्रा कर हरियाणा प्रदेश की जनता के पास जाएंगे और उनको इनेलो की रीति नीति के बारे में बताएंगे। वो यात्रा कैसी होगी, उस यात्रा का परिणाम कैसा होगा, उस यात्रा से इंडियन नेशनल लोकदल को कितना राजनीतिक फायदा होगा, ये तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि चुनावी सीजन नजदीक आते देख राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां तेज कर रहे हैं। उसी तहत इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। यात्रा कब शुरू होगी, कहां से शुरू होगी, किस प्रकार का उसका प्रारूप होगा, यह भी तय तो नहीं है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि उन्होंने कोई 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो इसके बारे में यात्रा का रूट, यात्रा का प्रारूप और वो सब कुछ तय करेंगे। यात्रा से इंडियन नेशनल लोकदल को कितना फायदा होगा ये भविष्य गर्भ में है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल भी एक बार पुनः राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए, यानी कि जो प्रमुख दल हैं उनके अंदर फिर से अपना स्थान बनाने के लिए आतुर है और उसके लिए अपनी रणनीति बना रही है। दोस्तों, इस यात्रा का कितना असर हरियाणा की राजनीति पर रहेगा, इससे भी हम समय समय पर आपको अवगत कराएंगे। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई घटनाओं और हरियाणा से की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे मामलों के बारे में हम समय समय पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।